आज हम लोग न्यू टॉपिक पे हैं। मोशन स्ट्रेट लाइन का ही टॉपिक है, बट इट इज मोशन अंडर ग्रेविटी। हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है मोशन अंडर ग्रेविटी। देखिए, किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम क्या ध्यान रखना है इसमें, इस चीज को समझते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम फेंक रहे हैं ऊपर की ओर इनिशियली एट t इक्वल टू 0, अगर हम किसी पार्टिकल को किसी u वेग से, u वेलोसिटी से अगर ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, नीचे की ओर g लग रहा है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो है वो वेलोसिटी के अपोजिट है। अगर इनिशियली इफ डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज अपोजिट of initial speed, then we will follow the equation v equal to u minus gt. s की जगह हम h इस्तेमाल करेंगे, हाइट, that will be u t minus half gt square and v square equal to u square minus 2gh. v equal to u minus gt, h equal to ut minus half gt square, v square equal to u square minus 2gh. ये तीन इक्वेशन हम फॉलो करेंगे। इसमें ये भी ध्यान रखना है, अगर पार्टिकल का टाइम या स्पीड किसी इस पॉइंट पे निकालना होता है, ये है इनिशियल t इक्वल टू 0 पर और ये t इक्वल टू सम टाइम t पर, then the height will be taken positive. अगर यहां से आप पार्टिकल को फेंक रहे हैं और उसका स्पीड आप कहीं यहां या हाइट कहीं यहां निकालना चाहते हैं, दिस इज t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू t के लिए, तो ये जो हाइट है इसका, यहां से यहां तक जो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ हाइट, दैट विल बी टेकन एज नेगेटिव। न्यूमेरिकल करते वक्त आपको इन दो चीजों पे ध्यान रखना है। पहला पार्ट तो ये है कि अगर आपका जो एक्सेलरेशन है वो इनिशियल स्पीड का अपोजिट है, देन एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस जी ले लेंगे, u माइनस जी टी, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर एंड यू स्क्वायर माइनस 2gh विल बी इक्वेशन। हाइट को कब पॉजिटिव लेना है, हाइट को कब निगेटिव लेना है? हाइट को पॉजिटिव तब लेना है जब हम इसको जहां से फेंक रहे हैं उसके कहीं ऊपर जाकर ही पकड़ लेते हैं, ठीक है, तो हाइट को पॉजिटिव लेते हैं। मान लो हमने यहां से फेंका और यहीं पे वापस आ गया, तो हाइट की वैल्यू क्या हो गई? 0। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया इसका? डिस्प्लेसमेंट 0। ये एक अलग हाइट है जो हम निकालेंगे, ये एक अलग हाइट है कि मैक्सिमम हाइट क्या गया, वो सब अलग बात है। लेकिन अगर t इक्वल टू 0 पर यहाँ है, t इक्वल टू t पर यहाँ है, तो यहाँ नो डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हुई और यहाँ डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हुई। इस चीज को ध्यान रखेंगे। क्या ये पार्ट सबको क्लियर है? और ये हमेशा जो है वो t इक्वल टू 0 के रेस्पेक्ट में देखा जाएगा। t इक्वल टू 0 के रिलेटिव में देखेंगे। समझ में आ रही बात? t इक्वल टू 0 के हिसाब से ही सारा ऑब्जर्वेशन चलेगा आपका कि t इक्वल टू 0 पर बॉडी कहाँ था, बॉडी की स्पीड किधर थी, और t इक्वल टू t पर बॉडी कहाँ है, बॉडी की स्पीड किधर है। क्वेश्चन से हम लोग इसको बेहतर और करेंगे। इसको लिख लीजिए आप लोग। सर, हाँ, तो सेकंड फिगर में क्या है? t इक्वल्स टू t है। ये वाला हाँ सर, t इक्वल्स टू t है ना। t इक्वल टू t,
और ये t इक्वल टू यहाँ पे 0 है। लिख लिए सर? ठीक है। नो सर। हाँ लिखिए 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 अजीत। इस बात को हमेशा ऑब्जर्व करिए कि ऑब्जेक्ट कहाँ से गिरा है, ठीक है ना। जैसे मैंने छत से ऊपर फेंका और वो जमीन पर जाके मिला तो उस पर हाइट निगेटिव हो जाएगी। नीचे से ऐसे फेंका और खिड़की के ऊपर आके पकड़ लिया, हाइट पॉजिटिव रहेगी। और जहां से फेंका अगर वहीं पर आ गया तो हाइट 0, डिस्प्लेसमेंट 0। सर हाँ सर अभी क्या बताया सर, जहां से फेंकेंगे वहां पे आएगा तो हाइट 0 रहेगा। देखिए जैसे मान लीजिए कि मैं ये कोई अपने पास एक समझिएगा इसको, ये मान लीजिए किसी छत है और ये आपका ग्राउंड, ये ग्राउंड है। अगर मान लो कि मैं यहां से फेंक रहा हूं, अगर मैं यहां से फेंक रहा हूं इसको ऊपर और ये मुझे यहां से यहां पे मिल रहा है, तो ये हाइट को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। लेकिन अगर मैं यहां से फेंका और ये मुझे यहां मिल रहा है, इस हाइट को हम क्या कहेंगे, दिस हाइट इज नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। समझ में आया? आप उसको कहां पे होल्ड कर रहे हो या कहां पे ऑब्जर्व कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। देखिए मैं और इसको बेहतरीन तरीके से समझाता हूं, पहले रुकिए थोड़ा सा, है ना। सेकंड केस, अगर हम ऑब्जेक्ट को नीचे फेंक रहे हैं और एक्सेलरेशन भी आपका नीचे है, इस केस में इक्वेशन जो हो जाएगी v इक्वल टू हो जाएगी आपको u प्लस जी टी, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। समझ गए? अगर हम ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हैं, मतलब t इक्वल टू 0 पे ऑब्जर्व करना है। जैसे देखिए आपको क्वेश्चन से समझाते हैं, क्वेश्चन से आप बेहतरीन समझेंगे। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड with 40 meter per second from ground. Find maximum height attained by object. Also find time to reach maximum height and ground back. मतलब इस ऑब्जेक्ट को क्या फेंका गया है आपको, इस ऑब्जेक्ट को फेंका गया है आपको यहां से, ग्राउंड से t इक्वल टू 0 पर फेंका गया है, ऊपर की ओर 40 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, ये मैक्सिमम हाइट आपने अचीव किया है, इस ऑब्जेक्ट ने अचीव किया है। ठीक है, और ये t इक्वल टू सम टाइम t पर यहां पहुंचा है, जहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया आपका, 0। वापस जब यहीं पहुंच गया तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या कहता है, फर्स्ट कहता है आपको मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करने के लिए। जहां पे मैक्सिमम हाइट है
इससे ऊपर ऑब्जेक्ट नहीं जा पाई, इसका मतलब यहाँ की वेलोसिटी क्या रही होगी, 0। मैक्सिमम हाइट पे आपको बताया था जहां पे बॉडी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करती है, जहां बॉडी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करती है वहां पर वेलोसिटी क्या रहती है, 0। तो पार्टिकल जो है एक ऐसी पोजीशन पे पहुंचा जहां से अब ऊपर ना जाकर वापस नीचे आएगा, तो वहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। जब वहां पे वेलोसिटी 0 हो गया तो हम क्या लिखेंगे, v इक्वल टू u माइनस जी टी। जहां पर वेलोसिटी 0 हुआ वहां का टाइम 40 माइनस जी की वैल्यू मैं 10 ले रहा हूं, वैसे जी की वैल्यू होती है 9.8, मैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए 10 ले रहा हूं, एंड टी इक्वल टू 4 सेकेंड टू रीच टॉप मोस्ट पॉइंट। 4 सेकेंड में बॉडी क्या होती है, अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच जाती है। ठीक है। मैक्सिमम हाइट अगर हमसे पूछा जा रहा है तो मैक्सिमम हाइट के लिए हम थर्ड इक्वेशन यूज कर सकते हैं, यू स्क्वायर माइनस 2gh। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या होती है, 0। 40 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू एच, एच इक्वल टू क्या, 1600 बटा 20, ये आपका 80 मीटर हो गया मैक्सिमम हाइट। और थर्ड जो सवाल है कि फाइंड द टाइम टू रीच द ग्राउंड बैक, तो जब वापस ग्राउंड पर आ जाती है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती है, 0। डिस्प्लेसमेंट जब 0 हो जाती है इसको क्या लिखेंगे, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, 0 इक्वल टू 40 टी माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है। और टी आपका हो गया 40 इंटू 2 बटा 10, ये 8 सेकेंड। वैसे आप ये भी लॉजिक लगा सकते थे कि जितना समय ऊपर जाने में लगता है उसका डबल समय जो है ऊपर से नीचे आने में लग जाएगा, मतलब जितना समय ऊपर जाने में लग रहा है उतना ही समय नीचे आने में लगेगा। अगर तो 8 सेकंड लगना चाहिए, ऊपर जाने में समय 4 सेकंड लगा है टाइम, और नीचे आने में भी 4 सेकंड लगेगा। ठीक है। सो 8 सेकंड टोटल टाइम लगेगा। क्या ये पार्ट क्लियर है सबको कि मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी क्यों 0 होती है, टाइम कैसे निकालेंगे, हाइट कैसे निकालेंगे? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। अजीत, चंदा? यस सर। बेटर। राइट डाउन कर लिए इसे। ठीक है, बाकी को लिखने दीजिए। एंड दिस इज टाइम टू रीच ग्राउंड, है ना, ये टाइम टू रीच ग्राउंड। देखो,
6 सवाल मैंने इसमें दिए हैं एंड जी की वैल्यू आप 10 रखेंगे, आप जी का वैल्यू 10 रखेंगे। इस सवाल को हम कैसे शुरुआत करें? पहला, जैसे ही मैक्सिमम हाइट बोला वहां पे वेलोसिटी क्या करना है? 0। जहां मैक्सिमम हाइट बोला है वेलोसिटी वहां पे क्या करेंगे? 0। बॉडी को कहां फेंका गया है? देखिए बच्चों, ऊपर फेंका गया है t इक्वल टू 0 पर। t इक्वल टू 0 पर बॉडी को जब ऊपर फेंका गया तो और एक्सेलरेशन किधर है? नीचे। तो आपको पता है कि कौन सा इक्वेशन इस्तेमाल होगा। फर्स्ट सवाल पे आते हैं, मैक्सिमम हाइट पूछा है आपसे। थर्ड इक्वेशन लगाइए। इसके लिए क्या लगाएंगे? -2gh वाला। और फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? 0। 60 का स्क्वायर -2 इंटू 10 इंटू h एंड h विल बी 3600 अपॉन 20, 180 मीटर। h मिल गया आपको। दिस इज मैक्सिमम हाइट। सेकंड सवाल है वेलोसिटी आफ्टर t इक्वल टू 4 सेकेंड। v इक्वल टू क्या होता है? u माइनस जी टी। 60 माइनस 10 इंटू 4, इट विल बी 20 मीटर पर सेकेंड। अपवर्ड होगा क्योंकि 60 मीटर पर सेकेंड को हमने पॉजिटिव लिया है, 60 मीटर पर सेकेंड को हमने पॉजिटिव लिया है एंड दैट इज अपवर्ड। थर्ड है वेलोसिटी आफ्टर 8 सेकेंड। अगेन u माइनस जी टी, 60 माइनस 10 इंटू 8, ये हो गया -20 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हो गया? -20 मीटर पर सेकेंड का मतलब हो गया कि वेलोसिटी जो है वो डाउनवर्ड है। t इक्वल टू, कोई वस्तु को अगर कोई ऑब्जेक्ट को आपने फेंका है t इक्वल टू 0 से और ये t इक्वल टू 4 पर इसकी वेलोसिटी जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड है, तो t इक्वल टू 8 सेकेंड पर इसी की वेलोसिटी डाउनवर्ड होगी 20 मीटर पर सेकेंड से t इक्वल टू 8 सेकेंड पर। ये 4 सेकेंड पर है, ये 8 सेकेंड पर है। समझ में आया? t इक्वल टू 8 सेकेंड पर, t इक्वल टू 4 सेकेंड पर। एट सेकेंड पर। आगे बढ़ते हैं। पूछा है टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। फोर्थ सवाल पे आते हैं। मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? तो वेलोसिटी कब 0 होता है? जब वेलोसिटी 0 होगा वही मैक्सिमम हाइट होगा। u माइनस जी टी, इसको आप लिख सकते हैं 60 माइनस 10t एंड t इक्वल टू 6 सेकेंड। t इक्वल टू 6 सेकेंड पर वेलोसिटी क्या है? 0। समझ रहे हैं? t इक्वल टू 6 सेकेंड पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। पांचवें सवाल पे आते हैं। टाइम टू रीच हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट। सबसे पहले तो हम मैक्सिमम हाइट निकाल चुके हैं 180 मीटर, मतलब हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट कितना है? 90 मीटर। h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। आप लिखिए 90 इक्वल टू 180 का आधा h/2। u आपका 60 इंटू टाइम है, वही निकालना है आपको, माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। पांचवें सवाल को आप लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि 90 इक्वल टू 60t माइनस 5t स्क्वायर, 5t स्क्वायर माइनस 60t प्लस 90 इक्वल टू 0। और ये t यहां से मिल जाएगा आपको 60 प्लस माइनस 3600 माइनस 20, 9 दूना 18, 1800 बाई 10। और टाइम आपको मिल गया 60 प्लस माइनस 3600 माइनस 1800, ये 30√2, 30√2।
30√2 बटा 10। निगेटिव साइन को हम नेग्लेक्ट करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे 6 + 3√2 सेकेंड। ये टाइम हो गया आपको 6 + 3√2 सेकेंड, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। और आपको बोल ही दिया है कि टाइम टू रीच ग्राउंड क्या होगा, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट का डबल कर दीजिए। ठीक है, ये टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, और टाइम टू रीच ग्राउंड को क्या करिएगा, मैक्सिमम हाइट के टाइम का डबल कर दीजिए। तो ये वाला क्या आ जाएगा आपको आंसर, ये आंसर आपको क्या आ जाएगा बेटा, ये आपको आ जाएगा 2 × 6 + 3√2 और ये हो जाएगा 12 + 6√2 सेकेंड। क्या ये पार्ट सबको क्लियर है? ये जो 6 सवाल हमने किए, क्या ये सबको क्लियर है? जहां पे क्लियर नहीं है पूछ लीजिए। लिख लिए सर। क्या सभी ने लिख लिया? सभी ने लिख लिया बच्चों? यस सर। ये समझ में आ गया ना, टाइम टू रीच हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट, टाइम टू रीच। ओके, सॉरी, ये मिस्टेकन है बेटा। ये हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट का टाइम निकाला हमने, टोटल टाइम नहीं निकाला है, टोटल हाइट का टाइम नहीं निकाला है। टोटल जो है ये हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट का, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट का टाइम 4th में निकाला है। ओके, सो इसको सही कर लीजिएगा आप। टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट का टाइम ये है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 12 सेकेंड। समझ रहे हो, ये आपका 6 सेकेंड है, तो ये 12 सेकेंड, ये तो हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट का टाइम है ना। इज दैट ओके? समझ में आ गया ना? दिस इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट का टाइम है। एक आंसर इसका 6 + √3, देखो क्या है, ऑब्जेक्ट जब जाएगी एक बार ये हो जाएगा 6 - 3√2 सेकेंड, और ये हो जाएगा 6 + 3√2 सेकेंड। ये लौटते हुए, ये जाते हुए, तो इसका आंसर प्लस माइनस में रखिएगा। ठीक है, प्लस माइनस में इसलिए कि एक बार जाते हुए हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट को क्रॉस करेगा। मैं इसको सेकंड पेज पे आपको बताता हूँ, बेटर रहेगा। ऑब्जेक्ट जब यहां से छूटेगा तो जो हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट है, जिसको हम 90 मीटर बोल रहे हैं, एक बार तो जाते हुए करेगा, तो ये टाइम क्या होगा, 6 - 3√2। ये टाइम कितना है, t = 6 सेकेंड। और ये टाइम कितना है, आते हुए ये टाइम कितना है, 6 + 3√2। समझ में आ रही बात? ये t = 0 है, ये t = 12 है। मेरे ख्याल से सारी बातें क्लियर है। ग्राउंड पे लौटने का टाइम 12 सेकेंड, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने का टाइम 6 सेकेंड। हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट पे 2 टाइम में होगा, एक जाते हुए, एक आते हुए। बॉडी जब जाएगी फिर लौटेगी,
Is this okay everyone? Yes sir. Okay. अब ये देखना सिमेट्री होता है, हमेशा सिमेट्री होता है। अगर किसी पर्टिकुलर हाइट पर मान लीजिए ये टाइम t0 है, ये टाइम t0 है, किसी पर्टिकुलर हाइट पर अगर ऑब्जेक्ट जो है वो t1 टाइम में है, या मान लीजिए कि ये t0 जो मान लीजिए 8 सेकेंड है, 1 सेकेंड देख लीजिए, t0 अगर 8 सेकेंड है, और यहाँ अगर पर्टिकुलर टाइम हाइट पर, ये हाइट h है, अगर यहाँ पर 6 सेकेंड पर है, तो यहाँ पर जो होगा वो कहाँ पे होगा, 8 - 6 2 होता है, तो यहाँ 10वें सेकंड पर होगा। वैसे ही हो रहा है, 6 - 3√2 6 + 3√2। किसी पर्टिकुलर हाइट पर अगर ये t = 4 सेकंड है, तो यहाँ पर क्या होगा, 8 × 4 = 12, t = 12 सेकंड। ये t = 0 है, तो ये t = कितना है, 16। ये डिफरेंस का डबल करते जाना। ये डिफरेंस 4 है, 8 × 4 = 12, 8 - 4 8 + 4, 8 - 4 8 + 4, ये हो गया आपको 8 + 4, और ये हो गया आपको 8 - 4। क्या ये पार्ट क्लियर है सबको? तो मोशन अंडर ग्रेविटी में बहुत ही अच्छी सिमेट्री मिल जाती है हम लोग को, सिमेट्री मिल जाती है, तो आंसर देना कई बार बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए। चंदा, अजीत, समझ में आया? यस सर। Yes, sir. बेटर। An object is thrown downward from a tower of height 100 meter with a speed 20 meter per second. Find first when it will reach ground, when it will cross midpoint of tower with what velocity it will hit। 3 सवाल दिया हूं, when it will reach ground, when it will reach ground, when it will cross midpoint of the tower, when it will cross midpoint of the tower, and with what velocity it will hit the ground। सबसे पहला सवाल पे आते हैं, when it will reach ground। आपको नीचे फेंका गया है h, ठीक है, u भी नीचे है, g भी नीचे है। या तो मैं सबको निगेटिव लूं, या तो मैं सबको निगेटिव लूं या सबको पॉजिटिव लूं, या तो मैं सबको निगेटिव लूं या सबको पॉजिटिव लूं, क्योंकि सबके डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में। तो मैं क्या लिख सकता हूं, h = ut + ½ gt²। g की वैल्यू मैं दे रहा हूं 10, अगर नहीं दिया हुआ है तो 9.8 यूज करिएगा। h की वैल्यू कितनी है, 100। या तो मैं सबको पॉजिटिव लूं या सबको निगेटिव लूं, ठीक है। अगर मैं सबको निगेटिव लेता हूं तो कितना होगा, -u 20t - ½ × 10t²। या मैं सबको पॉजिटिव लूं तो ½ × 10 ½ × 10t²। ½ × 10t²। इसको मैं लिख सकता हूं 5t² + 20t - 100 = 0। t² + 4t - 20 = 0। t = -4 + -16 + 80/2। t = निगेटिव वाला तो दोनों हटाना पड़ेगा, बिकॉज निगेटिव 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 हो जाएगा, टाइम कभी भी निगेटिव नहीं होता है।
96 16 96 4√6/2। टाइम आ गया आपको 2√6 - 2। आप इसको लिख सकते हैं 2√6 - 1 सेकेंड। इतना टाइम लगा जब ये ग्राउंड पे पहुंचेगा। ग्राउंड पे पहुंचने का टाइम जो है वो इसका ये है। इसी के साथ मैं थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं, सेकंड को अगले पेज में कर लेंगे। v इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, u प्लस जी टी, क्योंकि ये नीचे आ रहा है, दो सब कुछ का डायरेक्शन सेम है। तो v इक्वल टू हो जाएगा, u कितना है आपके पास 20 + 10 × 2√6 - 1 and this is 20 + 20√6 - 20 एंड वेलोसिटी हो गई आपकी 20√6 मीटर/सेकंड। थर्ड क्वेश्चन, क्या फर्स्ट एंड थर्ड समझ में आया सभी को? एक बार पढ़ लीजिए इसको, कोई चीज में दिक्कत है पूछिए। फर्स्ट एंड थर्ड। क्या ये समझ में आया? यस सर। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन इट विल क्रॉस मिड पॉइंट ऑफ द टावर। मिड पॉइंट ऑफ द टावर का मतलब है, अगर 100 मीटर का टावर है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, तो ये 50 मीटर की बात चल रही है कि कब ये क्रॉस करेगा। h इक्वल टू आप h/2 इक्वल टू आप 50 रखकर सॉल्व कर दीजिए इसको। 20t + ½ × 10t² and this will be 50 equal to 20t + 5t². 5t² + 20t - 50 equal to 0 and t equal to -20 ± 400 + 4 -4 ऐसी होता है तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा 20 और 20,000 upon 10 -20 ± √ 1400/10 और ये हो गया आपका -20 + 10√14/10 और ये टाइम हो गया आपको √14 - 2 सेकेंड। This is the time when it will cross the midpoint of the tower. This is the time when it will cross the midpoint of the tower. Is this okay? Yes sir. Better.
तो हम लोगों ने निकाल लिया कि वेलोसिटी किस वेलोसिटी से ये कवर ग्राउंड को टच करेगा, किस वेलोसिटी से, क्या हाइट, किस हाफ ऑफ द हाइट को कितने टाइम बाद क्रॉस करेगा, ग्राउंड पे कितने समय बाद पहुंचेगा, कितने टाइम बाद पहुंचेगा, ये सारा चीज हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है ना। इसमें कहीं भी ये वर्ड नहीं आया कि हाइट को कब निगेटिव लेना है, कब पॉजिटिव लेना है ना। लेकिन अब मैं एक सवाल दे रहा हूं जिसमें आपको समझ में आएगा कि हाइट को निगेटिव या पॉजिटिव लेने का क्या मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन ऑब्जेक्ट is thrown upward with 40 meter per second from a tower of height 100 meter. Find time to first reach maximum height to reach ground, and third total distance traveled by object. Find total distance traveled by object. मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने का टाइम, ग्राउंड पे पहुंचने का टाइम, एंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर मैं इसको नेक्स्ट पेज में सॉल्व करता हूं। लिख लिए सर। अजीत, चंदा, यस सर लिख लिए। यस सर लिखने। ठीक है। देखिए, ऑब्जेक्ट को फेंका गया कहां से, ये एक टावर है बच्चे, ये एक टावर है जिसकी जो हाइट है वो क्या है, 100 मीटर इसकी हाइट, और ये ग्राउंड है। यहां से इसको फेंका गया 40 मीटर पर सेकंड से, तो ये पार्टिकल कैसे जाएगा, ये गया फिर ये आया, ठीक है। यहां पे मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या होगी, 0, ठीक है। तो बताइए मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितनी होगी, एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी 0। ऊपर फेंका गया तो प्लस लेंगे इसको, एक्सेलरेशन क्या है, जी नीचे है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, v इक्वल टू यू माइनस जी टी, 0 इक्वल टू 40 माइनस 10t, t इक्वल टू 4 सेकेंड, t इक्वल टू 4 सेकेंड लगा। कितना मैक्सिमम हाइट गया, अगर इस हाइट को मैं x मानता हूं तो ये कितना गया है बताइए, लिखेंगे हम v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gx, ये 0, 40 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू x, और x की वैल्यू आपको आ गई 80 मीटर। ग्राउंड पे पहुंचने में कितना समय लगा, ठीक है, टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड, टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड। देखो इसको ऊपर फेंक रहे हैं, ये नीचे मिल रहा है हमको, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या हो गया, ये जो h है वो क्या हो जाएगा, -100 हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव, हम क्या लिखेंगे, -100 इक्वल टू 40t माइनस हाफ GT स्क्वायर,
क्योंकि टी इक्वल टू 0 पर कहां फेंका गया, ऊपर। तो हमने यूज किया h इक्वल टू ut माइनस हाफ GT स्क्वायर। तो h को क्या लेंगे, -100, क्योंकि हम ग्राउंड पे पहुंचने का टाइम देख रहे हैं। इज दिस ओके टू एवरीवन? -100 इक्वल टू 40t माइनस g की वैल्यू 10 रखेंगे, ये 5t स्क्वायर हो जाएगा। 5t स्क्वायर माइनस 40t माइनस 100 इक्वल टू 0। t स्क्वायर माइनस 8t माइनस 20 इक्वल टू 0। t इक्वल टू 8 प्लस माइनस 64 प्लस 4 80 डिवाइड बाई क्या 2। ये 144 का रूट क्या होता है 12। 8 प्लस माइनस 12 बाई 2, निगेटिव वाला को हटा देंगे, t की वैल्यू आ जाएगी 10 सेकेंड। t की वैल्यू 10 सेकेंड। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको ये मिल गया, सेकेंड क्वेश्चन का आपको आंसर ये मिल गया। थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस। तो पार्टिकल x ऊपर गया है, फिर x नीचे आया है, और फिर 100 नीचे आया, नीचे 100 आया। तो क्या लिखेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट तो -100 हो गया। तो पार्टिकल यहां से यहां पहुंच गया, कैसे आया इस ये मैटर नहीं करता। और डिस्टेंस ये कितना हो गया, ऊपर गया x, फिर नीचे आया x प्लस 100, 180। कितना हो गया, x की वैल्यू 80 थी, 80 इंटू 2 प्लस 100 एंड दिस विल बी 260 मीटर। समझ आया, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का कहानी समझ में आया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 की शुरुआत है अगर कहा जाए तो, और यहीं से आप यहां नीचे आ गए। ख्याल से कोई दिक्कत? नो सर। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ में आया ना, पार्टिकल कैसे गया, फिर वापस आया, फिर नीचे आया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ। A stone is released from a balloon moving upward with constant velocity 80 meter per second at height 200 meter. Find total distance covered by a stone, time to reach a stone on ground and total distance covered by stone. अब देखो क्या है इसमें, इस कहानी में कुछ अंतर नहीं है, बस अंतर ये है कि अगर कोई एक बलून है, आपको अगर कोई एक बलून मिला है, ठीक है, बलून जो है वो अगर 80 से जा रहा है ऊपर, अगर यहां से आप कोई पत्थर को गिराओगे तो पत्थर भी आपको 80 मीटर पर सेकंड से ही ऊपर जाएगा। उसके बाद बलून की कहानी कहता हूं। अब आपके पास कहानी ये है कि 200 मीटर की हाइट पर, 200 मीटर के हाइट पर
आपको एक पत्थर को 80 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है। कहानी अब ये है, मतलब बलून ने क्या किया, अपना मोमेंटम या वेलोसिटी स्पीड जो भी ट्रांसफर किया, उसके बाद कहानी उसकी खत्म। और किस हाइट पर ट्रांसफर किया था, 200 मीटर पे। तो ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही हो गया कि किसी टावर से, जैसे 100 मीटर के टावर से आप 40 मीटर पर सेकंड से फेंक रहे थे, तो ऐसा ही ये 200 मीटर के टावर से आप 80 मीटर पर सेकंड से फेंक रहे हैं और आपकी कहानी बलून की खत्म हो गई। क्या ये पार्ट सबको क्लियर है? अब जो पहला सवाल है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, h इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, उसको एज इट इज सॉल्व करना है और h की जगह क्या लेना, -200, क्योंकि बॉडी क्या जाएगी, बॉडी जाएगी इस तरीके से, फिर आएगी नीचे। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, h की वैल्यू क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट -200, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। और इसको क्या लिखेंगे, 80t माइनस 5t स्क्वायर, 5t स्क्वायर माइनस 80t माइनस 200 इक्वल टू 0, t स्क्वायर माइनस 16t माइनस कितना 40 इक्वल टू 0, t इक्वल टू 16 प्लस माइनस 256 प्लस 160 4ac है ना, बाई 2। कितना हो जाएगा, अंडर रूट 6 6 5 11 2 1 3 416। तो टाइम आपको आ गया 416 अंडर रूट 41, 4 इंटू 416 4106 है ना, 8 प्लस 2 8 पर 40 16 16 गुना 32 16 गुना 32 16 रूट 2, तो ये हो जाएगा 4 4 का ये 2 सही है, 2 रूट 29। इतना सेकंड लगा, इतना सेकंड लगा ग्राउंड पे पहुंचने में। टोटल डिस्टेंस की फिर से वही बात क्या है कि इसको मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना डिस्टेंस कवर किया, ये x गया और x आया। कैसे निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी को 0 करेंगे, इक्वल टू 80 स्क्वायर माइनस 2g x कितना हो गया 6400 बाई 20, ये 320 मीटर। तो बताइए डिस्टेंस कितना हो गया, 2x प्लस 200, ये हो जाएगा 640 प्लस 200, और इसको आप लिख सकते हैं 840 मीटर। दिस इज द डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट -200। क्या ये पार्ट क्लियर है सभी को कि बलून का क्या रोल था, उसके बाद हमने क्या किया है, व्हाट वाज द रोल ऑफ बलून, एंड उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, ये पार्ट सबको क्लियर है? सर इनिशियल वेलोसिटी जो था वो अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड? इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड होगा ना, बलून वाज गोइंग अपवर्ड होना चाहिए ना बच्चे, बलून वाज गोइंग अपवर्ड। आप किसी चीज को फेंकेंगे तो अगर आप जिस ऑब्जेक्ट पर हैं, अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। जब तक उसकी वेलोसिटी 0 नहीं होगी तब तक वो नीचे नहीं आएगा। और इसका आपको बहुत ही, देखो आप कहीं जहां से फेंकते हैं वहां से आप ये ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे जी की वजह से उसकी स्पीड घट रही है, तो आपको लगा कि अरे तो नीचे जा रहा है, लेकिन सच बात यह है कि वो ऊपर पहले जाएगी। सच ये है कि पहले वो ऊपर जाएगी। जैसे अगर किसी चीज को आप ट्रेन से फेंकते हैं तो ट्रेन की वेलोसिटी क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो वस्तु पहले कुछ देर के लिए आपके साथ आगे जाता है, धीरे धीरे उसकी स्पीड घटती है और वो नीचे जाता है। समझ में आ रही बात? तुरंत से नहीं गिर जाता वो। क्या ये पार्ट क्लियर है?
पहले ऑब्जेक्ट Yes, ऊपर sir. जाएगा और तब तक ऊपर जाएगा जब तक उसकी वेलोसिटी 0 ना हो जाए। ओके, तब तक ऊपर जाएगा जब तक उसकी वेलोसिटी 0 ना हो जाए। क्लियर है? Yes, sir. एनी डाउट? तो अब आप लोग, अच्छा, किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम रिलीज करेंगे, सिंपली किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम रिलीज करेंगे, सिंपली यहां से रिलीज कर देते हैं, छोड़ते हैं। रिलीज्ड वर्ड अगर कहीं भी इस्तेमाल है, इसका मतलब क्या है? u की वैल्यू 0 रखा आपने। समझ में आ रही बात? किसी ऑब्जेक्ट को अगर रिलीज किया गया सिंपली, तो u की वैल्यू क्या होगी? 0। जैसे मान लीजिए कि किसी ऑब्जेक्ट को h हाइट से ऊपर से रिलीज किया गया, h हाइट ऊपर से रिलीज किया गया, तो क्या लिखेंगे? h इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। ये u तो 0 है, h इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। टाइम कितना मिलेगा इसको? 2g h, 2g बाई h। ये पार्ट हटा दो। h इक्वल टू, टाइम कितना मिल गया इसको? कितना टाइम बाद ये ग्राउंड पे पहुंचा? 2h बाई g। वैसे ही अगर पूछेगा कि यहाँ पर वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, यहाँ पर आने का टाइम क्या होना चाहिए, तो टाइम तो निकाल लिया, वेलोसिटी क्या होगी? u 0 है, तो v इक्वल टू कितना? अंडर रूट 2gh। तो किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप सिंपली ऊपर से फेंक रहे हो, फेंकने के बजाय उसको सिंपली छोड़े हो, रिलीज किए हो, तो टाइम, जितना टाइम बाद वो ग्राउंड पे पहुंचेगा, दैट विल बी अंडर रूट 2h बाई g। और वेलोसिटी कितना होगा? अंडर रूट 2gh। क्या ये पार्ट क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ का टाइम, ग्राउंड तक पहुंचने का टाइम, ग्राउंड तक पहुंचने पे वेलोसिटी, ये दोनों पार्ट समझ रहे हो? सिंपली देखिए, an object is released from 40 meter height, find time to reach ground and velocity it will hit ground, है ना? तो पहला टाइम के लिए क्या लिखा देंगे? 2h बाई g अंडर रूट 2 इंटू 40 बाई 10, 2 रूट 2 सेकेंड। अंडर रूट 8 सेकेंड को लिख सकते हैं अंडर रूट 2 रूट 2 सेकेंड। ऐसे ही वेलोसिटी इक्वल टू अंडर रूट 2gh, 2 इंटू 10 इंटू 40, इसको क्या लिखेंगे हम? 10 अंडर रूट 8, और इसको लिख सकते हैं हम 20 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है? इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी इक्वेशन को? No, sir. ठीक है, आई विल अपलोड अ क्वेश्चन पेपर, असाइनमेंट अपलोड करूंगा। वी विल ट्राई टू सॉल्व दैट।